हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 20 फरवरी को एक और SMA IPO ओपन होने जा रहा है डीम रोलटेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे IPO डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस SMA IPO में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो 2003 में निगमित डीम रोलटेक लिमिटेड कंपनी स्टील और एलॉय के रोल्स का मैन्युफैक्चर करती है। मेनली काम इसका स्टील और एलॉय के रोल्स का मैन्युफैक्चर करना ही है, और यह अपने माल को 10 से अधिक कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है। इनमें देख लिया जाए तो USA, जर्मनी, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ओमान, सऊदी अरेबिया, सऊदी अफ्रीका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे नाम सम्मिलित हैं। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक गुजरात में स्थित है, दूसरा देख लिया जाए तो पश्चिम बंगाल, और तीसरी भी अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है। यह अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मोल्ड मेकिंग, मेल्टिंग, कास्टिंग, मशीनिंग और भी देख लिया तो कई प्रकार के वर्क करती हैं। कंपनी 7 प्रकार के रोल्स का मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और सितंबर 2023 तक कंपनी में 275 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेनली काम है स्टील एवं एलॉय के रोल्स मैन्युफैक्चर करना। चलिए अब देख ले रहे हम IPO की डिटेल के बारे में। IPO 20 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 22 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बंड देख ले रहे हैं तो 129 रुपये पर शेयर का प्राइस बंड रखा गया है, और लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल साइज 29.26 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये प्रेसिस हुआ अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 23 फरवरी को इसका आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा, और यदि आपका IPO अलॉट नहीं होता है तो 26 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 27 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है। अदर्स में हमारे HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और यदि रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,58,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। IPO आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 92.18% थी। IPO आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 67.12% जैसी बचेगी। ROE 16.83%, ROCE 20.26%, डेब्ट ऑन इक्विटी 0.47 है। ROE और ROCE देखते हैं तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। PE 14.46। PE वाइज भी देख लिया जाए तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 6,461 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 9,212 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 10,448 लाख का, और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 5,027 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी जैसा सितंबर 2023 में देख रहे हैं तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला इनके टोटल रेवेन्यू में, एक फ्लैट जैसा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 298 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर 409 लाख का नेट प्रॉफिट, और मार्च 2023 में 692 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 371 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट प्रॉफिट में तो जैसा देख रहे हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 3,217 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 4,245 लाख का हो गया। ये पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है कि कंपनी हमारा रिजर्व बढ़ा रही है। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 1,802 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 2,062 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। लेकिन रिजर्व कंपनी के पास इतना पड़ा हुआ कि जब भी चाहेगी ये अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो इस समय 25 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है, और 1,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 25 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो 25,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 19 से 20% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। GMP में देखा जाए तो अभी कम ही डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी स्टील और एलॉय के रोल्स का मैन्युफैक्चर करती है और 10 से भी अधिक कंट्रियों में अपने माल को एक्सपोर्ट
करती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ वाला नहीं है। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन सितंबर 2023 में जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्लैट टाइप के हैं, ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो भी ठीक ठाक ही हैं, सितंबर 2023 में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण ये कभी भी अपने बोरिंग को चुका सकती है। बाकी पी वाइज भी देख ले रहे हैं तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। और जीएमपी भी देख ले रहे हैं तो कुछ विशेष डिमांड निकल के नहीं आई है, अभी तक सिर्फ 19 से 20% जैसा प्रॉफिट ही दिखा रहा है। यदि इस एसएमई आईपीओ को आपको अप्लाई करना है तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो भी 2 कंडीशंस ज़रूर देख लें कि इसकी जो जीएमपी है वो कम से कम 50% ज़रूर हो जाए बढ़ के, तभी यह एसएमई आईपीओ अप्लाई करना सेफ ही रहेगा। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।